हनुमान जी महाराज विजय यात्रा के लिए लंका जाते हैं। हाँ, बड़े भावपूर्वक हनुमान जी लंका के लिए चलते हैं। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चलो सुरसा नाम अहिन की माता, पटिन आई कही ते बात। और सुरसा नाम की माता जी को हनुमान जी मिले। बदन पयठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताही सिर नावा। सुरसा नाम की माता जी को प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। लेकिन दूसरी बाधा हनुमान जी के जीवन में आई। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन पर। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो दूसरी बाधा लंकनी नाम की एक राक्षसी, निश्चरी नाम की एक सिंहका नाम की राक्षसी मिली। पहले सुरसा मिली, फिर सिंहका मिली। सिंहका ने हनुमान जी को उड़ते हुए देखा तो हनुमान जी के साथ छल किया। बुरा न मानना प्रिय श्रोताओं, छल का फल आखिर छल ही होता है। तुम किसी के साथ छल करोगे, आज या कल तुमको भी छल ही मिलेगा। प्रकृति का नियम दीवाल में बॉल मारने जैसा है। तुम दीवाल तो देखी होगी, दीवाल में गेंद को जितनी तेज से मारोगे वो रिटर्न भी उतनी तेजी से आएगी। उसी प्रकार जिंदगी में तुम जो भी कर्म करोगे उसका परिणाम भी उसी गति के साथ तुम्हारे पास आएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कितनी तेज गति की बॉल को तुम कैच कर पाते हो। उसी प्रकार ये आपके ऊपर है कि आप अगर किसी के साथ छल करोगे तो निश्चित है आपको भी छल ही मिलेगा। आप किसी को प्रेम बांटोगे तो निश्चित है आपको भी प्रेम ही मिलेगा। आप किसी की सेवा करोगे तो निश्चित है आपकी भी सेवा होगी। आप किसी पर दया करोगे तो निश्चित है आपको भी दया मिलेगी। लेकिन आप किसी के ऊपर अधिकार जमाओगे तो निश्चित है कोई आप पर भी अधिकार जमाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण है। रामचरितमानस में बाबा ने कहा, कर्म प्रधान विश्व, कर्म प्रधान विश्व, जो जस करहि सो तस फल चाखा। 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 कर्म प्रधान विश्व, कर्म प्रधान विश्व कविराता। कर्म प्रधान विश्व कविराता। हमारे एक संत हुए गंग साहब, कवि गंग हुए। उन्होंने कहा, तारा की ज्योति से चंद छिपे ना, सूर्य छिपे ना, बादल छाए। रन चढ़ियो रजपूत छिपे ना, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए।
चंचल नारी के नैन छिपे ना, प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, गंग कहें सुनो शाह अकबर, करम छिपे ना भभूति लगाए। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अब तो सिंह का ने हनुमान जी के साथ छल किया, हनुमान जी ने उसका फल दिया, सिंह का को मार डाला। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी ने सिंह का को मारा, आगे बढ़े। अब हनुमान जी के जीवन में तीसरा अवरोध आया लंका की यात्रा में। पर तीसरा अवरोध आने के पहले हनुमान जी ने विचार किया। पर्वत के ऊपर हनुमान जी बैठ गए लंका के, और ऊपर की तरफ से लंका को देख रहे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि लंका को ऊपर से क्यों देख रहे? तब हनुमान जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले सुनो, माया की नगरी को दूर से ही देखना चाहिए, नजदीक से देखने में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। समझ आ गई बात? कोई ज्यादा चमचमा रहा हो तो ये मत मान लेना कि उसका चरित्र भी चमचमा रहा हो, इसलिए दूर से देखो।